पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे अरुण कुमार राजपूत ने हत्या का जुलूस स्वीकार कर लिया था और हत्या में इस्तेमाल की गई चुनरी भी बरामद हो गई थी। इसीलिए बीएनएस की धारा 103(1) और 228(4) के तहत अरुण राजपूत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे विधिक सम्मत रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन असली सच तो अब सामने आने वाला था। चलिए शुरू करते हैं अगला भाग। पुलिस जांच में प्यार में धोखे की जो सनसनीखेज कहानी सामने आई वह बेहद ही दर्दनाक और दिल दहला देने वाली थी। उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद जिला कई वजहों से अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ बीड़ी और तंबाकू का कारोबार बड़े स्तर पर होता है। आलू का उत्पाद भी यहाँ काफ़ी अधिक होता है। यहाँ की नमकीन पूरे प्रदेश में मशहूर है। इसी फर्रुखाबाद जिले के राजापुर थाना क्षेत्र के जेठौली नाम का एक गांव है। राजपाल सिंह सोमवंशी इसी गांव का रहने वाला था। उसकी पत्नी का नाम रानी सोमवंशी था। उसके 4 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। राजपाल सिंह पेशे से किसान था। उसके पास करीब 10 बीघा उपजाऊ जमीन थी। राजपाल और रानी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बेटा हो या बेटी, दोनों में कोई फर्क नहीं करते थे। बच्चों की हर जिद पूरी करने की कोशिश करते थे। पढ़ाई लिखाई का भी पूरा ध्यान रखते थे। दोनों बेटे पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहते थे, जबकि बेटियां डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। राजपाल सीधा साधा और कम पढ़ा लिखा इंसान था। उसका रहन सहन और बोलचाल भी बिल्कुल साधारण थी। इसके उलट उसकी पत्नी रानी पढ़ी लिखी थी और तेज तर्रार थी। नाम के अनुसार ही वह घर में रानी बनकर रहती थी। राजपाल जो भी कमाता था सब पैसे रानी के हाथ में दे देता था। घर में उसकी हालात कोल्हू के बैल जैसी थी। घर संभालने की पूरी जिम्मेदारी रानी की थी। बच्चों की पढ़ाई, खेती की बीज, खाद, मजदूर का खर्च, सब कुछ रानी ही देखती थी। राजपाल को तो बस बीड़ी और तंबाकू के पैसे ही मिलते थे। राजपाल का पत्नी रानी पर कोई जोड़ नहीं चलता था। वह उसकी किसी बात का विरोध नहीं कर पाता था। रानी खुले विचारों वाली और घमंडी थी। वह बाजार हाट जाकर खुद सामान खरीदती थी। इसी वजह से पड़ोसियों से उनकी दूरी बनी रहती थी। आसपास की महिलाएं उससे कम बातचीत करती थी। समय यूं ही गुजर रहा था। उम्र के साथ राजपाल उस द्वार में पहुंच गया था जब इच्छाएं खत्म हो जाती है। वह दिन भर खेतों की रखवाली करता और रात को खाना खाकर चारपाई पर सो जाता था। दूसरी ओर 4 बच्चे की मां रानी सोमवंशी खुद को अभी भी जवान समझती थी और खूब सज संवर कर रहती थी। घर में सुख सुविधा थी, लेकिन पति सुख से वंचित थी। उसके मन में चाहत थी कि कोई उसकी जिंदगी में आए और उसके अरमानों को जगा दे। कभी कभी वह दूसरी विवाह करने का भी सोचती थी। रानी अपना खाली समय मोबाइल फ़ोन पर बिताने लगी थी। उसे इंस्टाग्राम चलाने का शौक था। वह अपने एडिट किए गए फ़ोटो अक्सर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया करती थी ताकि वह कम उम्र की लगे और सुंदर लगे। वह चाहती थी कि कोई युवक फ़ोटो देखकर उसे पसंद करे और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे। रानी को भरोसा था कि रानी एक दिन उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। वह इसी इंतज़ार में दिन काटती रही। एक दिन अरुण राजपूत की नज़र इंस्टाग्राम पर रानी सोमवंशी की फ़ोटो पर पड़ी। उसे रानी पसंद आ गई। उसे लगा कि यही उसके सपनों की रानी है, इसीलिए उसने फॉलो किया और फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी। रानी ने भी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। इसके बाद दोनों की इंस्टाग्राम पर दोस्ती हो गई और चैटिंग शुरू हो गई। अरुण राजपूत उत्तर प्रदेश के मैनपुर जिले के थाना इल्लाव क्षेत्र के गांव किशोरपुरा का रहने वाला था। उसके पिता मुन्ना राजपूत किसान थे। 3 भाई बहनों में अरुण सबसे छोटा था। उसका मन ना तो पढ़ाई में लगता था और ना ही खेती में, इसीलिए उसने ड्राइविंग सीख रखी थी। ड्राइवर बन गया। कुछ समय बाद वह गांव छोड़कर गुड़गांव हरियाणा चला गया। वहां पर टैंकर चलाने लगा। अरुण राजपूत और रानी सोमवंशी की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे को दिल ही दिल में चाहने लगे। इंस्टाग्राम पर दोनों रोजाना चैटिंग करते थे। रानी अपने उम्र छुपाने के लिए फिल्टर ऐप का सहारा लेकर अरुण से बातें करती थी। करीब 1 साल तक दोनों के बीच ऐसी लगातार चैटिंग चलती रही। फिर बातचीत के दौरान ही दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी आपस में शेयर कर लिए। अब इंस्टाग्राम की चैटिंग के साथ साथ मोबाइल फ़ोन पर भी उनकी रसीली बातें होने लगी।
रानी अक्सर देर रात तक अरुण को कॉल किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतने के साथ जब दोनों का प्यार गहरा होने लगा तो एक दूसरे के आमने सामने मिलने की चाहत मन में जाग उठी। एक दिन फ़ोन पर बात करते हुए अरुण ने रानी से कहा कि वह उससे मिलना चाहता है और सामने बैठकर बात करना चाहता है। इस पर रानी ने हामी भरते हुए कहा कि वह खुद भी मिलने को उत्सुक है, जब मन करे तब आ जाना। अरुण रानी से मिलने के लिए बेचैन था, इसीलिए तीसरे दिन ही वह मैनपुरी के फारुखाबाद पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने रानी को फ़ोन किया और बताया कि वह फारुखाबाद आ चुका है और यात्री होटल में रुका हुआ है। तुम कल मुझसे मिलने आ जाना, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। जवाब में रानी ने कहा कि कल सुबह 10 बजे तक होटल पहुंच जाएगी। नाश्ता और लंच दोनों साथ करेंगे। तय समय के अनुसार रानी सुबह 9 बजे ही फारुखाबाद के यात्री होटल पहुंच गई। होटल के कमरे में जब अरुण ने रानी को पहली बार देखा तो वह हैरान रह गया। इंस्टाग्राम पर जिस रानी की तस्वीर उसने देखी थी, सामने बैठी रानी बिल्कुल वैसी नहीं थी। वह उम्र में उससे कहीं ज़्यादा बड़ी नजर आ रही थी। रानी ने मेकअप से अपने उम्र छुपाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन चेहरे की झुर्रियाँ इसकी सच्चाई बयां कर रही थी। अरुण समझ गया था कि रानी ने प्यार के नाम पर उसके साथ धोखा किया है। एडिट की हुई फोटो लगाकर उसने उसे बहकाया था। अरुण के मन में रानी के लिए नफरत भर गई थी, लेकिन उसने अपने भाव छिपा दिए और बाहर से प्यार भरी बातें करता रहा। उसने रानी को जरा भी महसूस होने नहीं दिया कि अरुण के भीतर उसके दिल में कैसे उथल पुथल मची हुई है। एक और अरुण रानी को देखकर निराश हो गया था। वही रानी 25 साल के जवान अरुण को देखकर बेहद खुश हो उठी थी। वह मन ही मन सोचने लगी थी कि अरुण जैसे नौजवान से शादी कर वह अपने सारे सपने पूरे कर लेगी। उसकी सुनी जिंदगी में फिर से रंग भर जाएगा। उस दिन रानी ने अरुण से तो खूब बातें की और उसके साथ शारीरिक सुख भी पाया। कुछ घंटे होटल में रुकने के बाद वह वापस अपने घर लौट आई। उस दिन रानी बहुत खुश थी। रात भर वह अरुण के बारे में सोचती रही और उसके साथ बिताए पलों को याद करती रही। दूसरी ओर जब अरुण घर पहुंचा तो उसे लगा मानो उसका सब कुछ बर्बाद हो गया हो। वह सोचने लगा कि रानी जैसी अधेड़ उम्र की महिला वह कभी शादी नहीं कर सकता है। उसे लगा कि प्यार के नाम पर उसके साथ छल किया गया है। उसने रानी को धोखा देने का मन बना लिया। प्यार के बदले उससे पैसा ऐंठेगा और अगर रानी इन्हें इनकार किया तो वह दूरी बना लेगा। इसके बाद जब अरुण दोबारा रानी से होटल में मिला तो उसने दिखावे के लिए रानी से बेहद प्यार भरी बातें की, उसके साथ संबंध भी बनाए और फिर किसी ज़रूरत का बहाना बनाकर उससे पैसे मांग लिए। शादी के सपने में डूबी रानी ने बिना सोचे उसे पैसे दे दिए। इसके बाद यह सिलसिला लगातार चलता रहा। जब भी अरुण आता वह होटल के कमरों में रानी के साथ संबंध बनाता और फिर उससे पैसे ले लेता था। इस तरह रानी से वह करीब 2 लाख रुपए ले चुका था। उधर बीते कुछ दिनों से रानी अरुण पर शादी का दबाव बनाने लगी थी, मगर अरुण हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर बात टाल देता था। जब रानी को उस पर शक हुआ तो उसने अरुण को धमकियां देना शुरू कर दी, या फिर उसे सारे पैसे वापस करे, नहीं तो वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर उसके पूरे परिवार सहित जेल भिजवा देगी। रानी सोमवंशी की इस धमकियां से अरुण राजपूत घबरा गया और बोला, रानी तुम ये क्या कह रही हो? तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा मैं, बस थोड़ा वक्त दे दो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा तब ठीक है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, वैसे भी मैं तो मजाक कर रही थी, रानी ने कहा। अरुण ने डर के मारे रानी से तो कह दिया कि वह उससे शादी कर लेगा, लेकिन वह ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि रानी अधेड़ उम्र की थी। भला वह उससे शादी कैसे कर सकता था? उसके माँ बाप भी रानी को बहू के रूप में स्वीकार नहीं करते, ऊपर से समाज में इज्जत खराब होने का डर अलग था। इस तरह रानी की शादी की जिद, पैसे वापस करने की मांग और जेल भिजवाने की धमकियां से अरुण पूरी तरह बेचैन हो गया। उसकी रातों की नींद और दिन का सुकून खत्म हो गया। आखिरकार रानी को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। उसने रानी को भरोसे में लेकर
उसकी हत्या की पूरी योजना बना ली। 8 अगस्त 2025 को रानी सोमवंशी ने फ़ोन पर अरुण से बात की और उसे चेतावनी दी कि जल्दी शादी करो या फिर उसके पैसे लौटा दो। इस पर अरुण ने उसे समझाते हुए कहा कि वह उससे प्यार करता है और शादी के लिए तैयार है। तुम 10 अगस्त को मैनपुरी आ जाओ और भामवत चौराहे पर मुझसे मिलो, उसके बाद हम शादी की आगे की योजना बनाएंगे। रानी 9 अगस्त को अपनी ससुराल के गांव जेठौली से फारुखाबाद जिले के गांव खेड़ा में रहने वाली अपनी बहन के घर आ गई थी। उसने 10 अगस्त को ससुराल लौटने की बात कही और मैनपुरी के लिए निकल पड़ी। प्रेमी की बातों में रानी बड़ी काफ़ी खुश थी और 10 अगस्त 2025 की दोपहर करीब 12:30 बजे वह मैनपुरी के भामवत चौराहे पर पहुंच गई। वहां अरुण पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। रानी को देखते ही अरुण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रानी ने भी उसे मुस्कुरा कर देखा। उसके बाद दोनों एक साथ बैठकर एक रेस्टोरेंट में चाय नाश्ता किया। फिर दोनों खरपरी बम्बा की ओर चले गए और वहां से एक सुनसान जगह देखकर पेड़ के नीचे बैठकर बातचीत करने लगे। बातचीत करने के दौरान रानी ने शादी का जिद पकड़ ली और अरुण से दिन और तारीख तय करने को कहा। यह बात सुनते ही अरुण को गुस्सा आ गया। उसने रानी की चुन्नी उठाकर उसी के गले में लपेट दी और वह जोर से कसने लगा। वह तब तक चुन्नी कसता रहा जब तक रानी की सांसें बंद नहीं हो गई और उसकी मौत नहीं हो गई। रानी सोमवंशी की हत्या करने के बाद अरुण ने उसके शव को पास की झाड़ियों में छुपा दिया। रानी के मोबाइल फ़ोन से सिम निकालकर उसे तोड़ दिया और बम्बा में फेंक दिया। मोबाइल को पत्थर से कुचलकर झाड़ियों में दबा दिया और चुन्नी को पत्तों से छुपा दिया और वहां से फरार हो गया। इधर जब रानी देर शाम तक घर नहीं पहुंची तो उसके पति राजपाल सिंह को चिंता होने लगी। उसने रानी के मोबाइल पर कॉल की लेकिन फ़ोन बंद मिला। वह पूरी रात बेचैनी में इधर उधर घूमता रहा। सुबह होते ही उसने कुछ लोगों को रानी के लापता होने की जानकारी दी। उसके बाद वह कई दिनों तक अपनी पत्नी की तलाश में भटकता रहा। जब कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली तब उसने जेठौली थाने में अपनी पत्नी की गुमशुदगी दर्ज करा दी। आरोपी अरुण सिंह को गिरफ्तार करके पूछताछ करने के बाद उसे 3 सितंबर 2025 को मैनपुरी कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा कोई उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं बल्कि तो लोगों को जागरूक करना है कि ऐसी और घटनाएं समाज के अंदर ना हो और ऐसे हैवान दरिंदे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे नए वीडियो का आपके पास पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं फिर एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद।